नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान टारगेट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक अफवाह तंत्र, जो हर बार की तरह इस बार भी रीट मेंस, आरपीएससी, पटवारी और राजस्थान की अन्य भर्तियों में पूछे जाने वाला और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों, राजस्थान टारगेट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को विकास की धुरी कहा जाता है? तो दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र नदी लूनी है जिसको विकास की धुरी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, माही नदी किस जलप्रपात से निकलती है? हमको पता है दोस्तों, माही नदी जो है वो वेणु जलप्रपात से निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, तीसरा हमारा प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो दोस्तों, राजस्थान की जो चंबल जो नदी है वह दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की एकमात्र स्थायी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की एकमात्र नदी है जो स्थायी है तो दोस्तों वह है चंबल नदी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे देखिए, घग्गर नदी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, घग्गर नदी है उसको राजस्थान में जो है वो छोटी गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, लूनी नदी का उद्गम स्थल है। लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वह है पुष्कर घाटी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी अंतःस्थलीय है? तो राजस्थान में बहने वाली जो लूनी नदी है वो अंतःस्थलीय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, राजस्थान की सबसे लंबी नदी राज्य सीमा के भीतर कौन सी है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, बनास नदी किस नदी की उपनदी है? तो आपकी जो बनास नदी है वह चंबल नदी की उपनदी है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो जो चंबल जो नदी है वह 12 जिले में राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, चंबल नदी राजस्थान में कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, अब से पूछे चंबल नदी कहाँ पर प्रवेश करती है तो 12 जिले में करती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो यह 4 जिलों से होकर गुजरती है। आगे देखिए, बनास नदी का उद्गम स्थल है। बनास नदी का उद्गम स्थल केलवाड़ा है। आगे देखिए, काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो काली सिंध आपकी नदी है वह चंबल नदी की सहायक नदी है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में कौन सी नदी जलवायु परिवर्तन की जीवित मिसाल मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो घग्गर नदी है उसको जलवायु परिवर्तन की जीवित मिसाल माना जाता है। आगे देखिए, राजस्थान में सबसे लंबा नदी तंत्र किस नदी का है? तो जो राजस्थान के अंदर सबसे लंबा जो नदी तंत्र है वह बनास नदी का है। आगे देखिए, लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? लूनी नदी का जो समाप्त का बिंदु है वह कौन सा है? रण का कच्छ है। आगे देखिए, राजस्थान की कौन सी नदी जल विहीन नदी कही जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात घग्गर नदी को जल विहीन नदी कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान में पार्वती नदी का उद्गम किस जिले में होता है? जो पार्वती नदी है उसका उद्गम राजस्थान में झालावाड़ जिले से होता है। आगे देखिए,
नेक्स्ट प्रश्न, सोम नदी किसकी सहायक नदी है? सोम जो नदी है वह बनास नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, माही नदी राजस्थान के किन जिलों में बहती है? जो माही जो नदी है वह बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों में बहती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, बनास नदी किस जिले में सर्वाधिक विस्तार लिए हुए है? बनास नदी जो है आपकी वो कौन से जिले में सर्वाधिक विस्तार लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भीलवाड़ा। आगे देखिए, सूकली नदी किसकी सहायक है? सूकली जो नदी है वह आपकी माही नदी की सहायक नदी है। आगे देखिए, मनसी नदी किसकी सहायक नदी है? मनसी जो नदी जो है आपकी वह चंबल नदी की सहायक नदी है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, साबरमती नदी राजस्थान में कहाँ से निकलती है? साबरमती जो नदी है वह सिरोही में निकलती है। आगे देखिए, राजस्थान में कौन सी नदी प्राचीन सरस्वती नदी से जोड़ी जाती है? राजस्थान की कौन सी ऐसी नदी है जिसको प्राचीन सरस्वती नदी से जोड़ा जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी घग्गर नदी। आगे देखिए, बनास नदी की राजस्थान में कितनी लंबाई है? दोस्तों, राजस्थान के अंदर बनास नदी की लंबाई पूछी है तो यह हो जाएगी 529 किलोमीटर, अर्थात ऑप्शन बी। आगे देखिए, किस नदी को विकास की जीवन रेखा कहा गया है? तो दोस्तों, विकास की जीवन रेखा है वह बनास नदी को कहा गया है। आगे देखिए, चंबल नदी पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? चंबल नदी पर जो सबसे बड़ा बांध है वह राणा प्रताप सागर बांध है। आगे देखिए, राजस्थान की कौन सी नदी नमक झीलों के निर्माण में सहायक है? तो जो लूनी आपकी नदी है वह राजस्थान में इसमें सहायक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, राजस्थान की कौन सी नदी सबसे अधिक लवणता लेकर चलती है? राजस्थान की कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे अधिक लवणता लेकर चलती है? वो है आपकी लूनी नदी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे देखिए, जाखम नदी किस नदी की सहायक है? आपकी जो जाखम जो नदी है वह कौन सी नदी की सहायक है? वह है माही नदी की सहायक नदी। आगे देखिए, पश्चिमी राजस्थान में लूनी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? आपका जो पश्चिमी राजस्थान है अर्थात ये वाला जो क्षेत्र है इसमें लूनी नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वह है जोजड़ी नदी। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, बनास नदी किस जिले से निकलती है? बनास नदी है वह राजस्थान में कौन से जिले से निकलती है? वह निकलती है आपके उदयपुर जिले से। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, साबरमती नदी का प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्र कहाँ है? साबरमती नदी का प्रमुख जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह सिरोही में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, लूनी नदी का सबसे बड़ा उपनाम क्या है? लूनी नदी को जो सबसे बड़ा उपनाम के नाम से पुकारा जाता है वह है आपका खारी नदी। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में बनास बरसिया खारी नदियाँ मिलती है? तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोंक में बनास बरसिया खारी नदियाँ मिलती है। आगे देखिए, चंबल नदी का जल किस परियोजना में प्रयुक्त होता है? तो चंबल नदी का जो जल है वह चंबल घाटी परियोजना में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे देखिए, घग्गर नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? घग्गर नदी का जो उद्गम स्थान है वह सिरमौर है। आगे देखिए, राजस्थान में कौन सी नदी प्राय वर्षा ऋतु में ही बहती है? राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो वर्षा ऋतु में ही बहती है? वो है घग्गर नदी। आगे देखिए, कोठारी नदी कहाँ पर बहती है? कोठारी नदी कौन से जिले में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात चित्तौड़गढ़। आगे देखिए, चंबल नदी किस प्रमुख नदी की सहायक है? आपकी जो चंबल जो नदी है वह यमुना नदी की प्रमुख सहायक है। आगे देखिए, सोम नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? सोम नदी का जो उद्गम स्थान है वह हो जाएगा आपका कुंभलगढ़। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को राजस्थान की गंगा कहा जाता है?
तो जो बनास नदी है, इस नदी को राजस्थान की गंगा कहा जाता है। आगे देखिए, घग्गर नदी राजस्थान के किन जिलों से बहती है? घग्गर जो आपकी नदी है वह श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में बहती है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, कोटा बैराज किस नदी पर स्थित है? जो कोटा बैराज है वह आपकी चंबल नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, माही नदी पर स्थित प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन सी है? माही जो आपकी नदी है उस पर प्रमुख जल विद्युत परियोजना जो है वह आपकी माही बजाज सागर, ऑप्शन ए। आगे देखिए, कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला को दो भागों में बांटती है? तो माही जो नदी है वह आपकी अरावली जो पर्वतमाला है उसको दो भागों में विभाजित करती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी को राजस्थान में किस नाम से भी जाना जाता है? आपकी जो चंबल नदी है उसको नीली नदी के नाम से भी राजस्थान में क्या जाना जाता है? आगे देखिए, राजस्थान में कौन सी नदी सिंचाई का मुख्य साधन है? राजस्थान की जो चंबल जो नदी है वो सिंचाई की दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी है। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राजस्थान में जो जल ग्रहण की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी जो है वह आपकी हो जाएगी दोस्तों चंबल नदी, अर्थात चंबल नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज की हमारी वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी सहपाठियों, प्रत्येक विद्यार्थी जो राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है उस तक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि हर वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों।